परमात्मा अथाह और असीमित है। उसकी दया मेहर का अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता। जो कोई परमात्मा के भक्त को सताता है, उसे तकलीफ देता है, तो उसका बहुत बुरा हर्ष होता है। आप सभी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में अवश्य ही सुना होगा, जिन्होंने श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का लेखन किया। कहा जाता है कि अकबर भी तुलसीदास जी के समय में हुआ था और उसे भी तुलसीदास जी से मिलने का मौका मिला था, लेकिन अपनी क्रूरता और मूर्खता के कारण उसने तुलसीदास जी को बंदी बना लिया था। यह वाक़या उसी समय का है। कहते हैं कि एक बार की बात है, अकबर ने अपने मंत्री जी से कहा कि हमें ये सुनने में आया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी करिश्माई तरीके से हिंदुओं के खुदा श्री राम जी से बातें किया करते हैं और वो करिश्मे भी करते हैं, तो क्या तुम उन्हें हमारे दरबार में किसी तरह से ला सकते हो? हम उन करिश्मों को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। जैसे भी हो, उनको हमारे दरबार में अवश्य लाओ। हम वो खुद अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, जिसको हमने अपने कानों से सुना। अकबर का मंत्री अपने कुछ विद्वानों और सिपाहियों को साथ लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचा और उनसे कहा कि हमने सुना है कि तुम हिंदुओं के खुदा श्री राम जी के परम भक्त हो और उनसे बातें भी क्या करते हो। हमारे बादशाह अकबर ने आपके इन करिश्मों के किस्से बहुत से सुन रखे हैं। वो आपसे बहुत खुश हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए बादशाह सलामत ने आपको अपना शाही मेहमान बनाने के लिए हमें यहाँ भेजा। तुलसीदास जी ने कहा, संत तो अंधेरे में भटक रहे लोगों को सही राह दिखाने के लिए ही इस जगत में आते हैं। ठीक है, मैं भी दिल्ली जा कर के लोगों को भगवान श्री राम की महिमा बताऊंगा। जब तुलसीदास जी बादशाह अकबर के यहाँ पहुँचे तो अकबर ने तुलसीदास जी से कहा कि हमने सुना है कि तुम हिंदुओं के खुदा से बातें करते हो और कई तरह के करिश्मे भी करते हो। इस पर तुलसीदास जी ने कहा, मैंने कोई करिश्मा नहीं किया और न ही मैं किसी तरह का करिश्मा करना जानता हूँ। मैंने तो बस खुद को अपने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया हुआ। तुलसी तुलसी क्या कहो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। जब अकबर ने ये सुना कि तुलसीदास जी कोई चमत्कार या करिश्मे नहीं करते तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से लाल होकर के बोला कि जब तक तुम मुझे अपने खुदा के दीदार नहीं कराओगे तब तक तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अकबर ने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा कि इन्हें कैद खाने में डाल दिया जाए और इन पर हर तरह से कड़ी नज़र रखी जाए जब तक ये हमें अपने खुदा के करिश्मे को नहीं दिखा देते, हमें अपने खुदा के दीदार नहीं करा देते, तब तक मैं इन्हें असली फ़कीर नहीं मानूंगा। आखिरकार अकबर ने तुलसीदास जी को कैद कर लिया, लेकिन कैद में भी तुलसीदास जी बड़े ही शांत चित्त बैठकर अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके प्रिय भक्त हनुमान जी का ध्यान करने लगे। जब तुलसीदास जी अकबर की कैद में ध्यान में बैठे थे तो अचानक से वहाँ बंदरों का एक झुंड न जाने कहाँ से आ गया और उत्पात मचाने लगा। उनमें से कोई बंदर अकबर के राजमहल में लगे पेड़ पौधे
तो कोई वहाँ रखी वस्तुओं को उठा उठा कर फेंकने लगा। कुछ बंदरों ने तो लोगों को पकड़ करके उनके नाक कान काटने लगे। अकबर के भंडार घर से अन्न निकाल निकाल कर बाहर गरीबों में लुटाने लगे। और तो और कुछ बंदर तो अकबर के महल के अंदर घुस करके उनकी ही रानियों को परेशान करने लगे और उनके गहने छीनने लगे, उन पर गंदा पानी फेंकने लगे। लेकिन असल चमत्कार तो ये था कि किसी भी बंदर ने उन लोगों को कुछ नहीं किया जो भगवान श्री राम जी के नाम का जाप कर रहे थे। बादशाह अकबर अपने राजमहल में बंदरों की इस आतंक से बड़ा परेशान हो गया। अंत में हार कर वो संत तुलसीदास जी के पास पहुंचा, उनसे माफ़ी मांगते हुए बोला, ऐ औलिया, मुझे पता चल गया है कि ये सब करिश्मा किसी और का नहीं है बल्कि तुम्हारा ही है। मुझे अपनी गुस्ताखी के लिए माफ़ कर दो। मेरी गलती है जो मैंने आपको कैद में डाला, आपको इतनी तकलीफ़ दी। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। तुलसीदास जी ने अकबर को अपने सामने देख करके कहा, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। ये सब मेरा नहीं, मेरे श्री राम का करिश्मा है। जिस तरह से सूरज के निकलने से पहले उसकी किरण आ जाती है और सूर्य उसके बाद में आता है, उसी तरह से मेरे भगवान श्री राम जी के आने से पहले ही उनके परम भक्त हनुमान जी की सेना आ गई। इसी तरह से मेरे प्रभु श्री राम जी के आने से पहले उनकी सेना आती है, इसके बाद वो भी आएंगे। कहते हैं कि अकबर उस समय तुलसीदास जी के चरणों में गिर करके बोला, मुझे अंदाज़ा नहीं था आपके खुदा की इतनी ताकत है, मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही अकबर ने तुलसीदास जी को अपनी कैद से निकाला, वैसे ही वहाँ से बंदरों का सारा समूह एकदम से इस प्रकार से गायब हो गया जैसे पानी में नमक घुल जाता है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने लगभग 1 साल तक दिल्ली में रहकर वहाँ सत्संग से लोगों को संयम और भक्ति का पाठ पढ़ाया।